नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो सव्वसाहुणम एषो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसीं पडमम वै मंगलम चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि शरणपोजामि शरणपोजामि सिद्धा शरणपोजामि साहु शरणपोजामि केवली पन्नतो धमो शरणपोजामि चतारि लोकुतुमारी हंता लोकुतुमा सिद्धा लोकुतुमा साहु लोकुतुमा केवली पन्नतोतमो लोकुतमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूली भद्राचार्य दीन धर्मोत्सव मंगलम सर्वारिष्टा प्रनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्मा स्वामिने नमः मंगलम पद्मजीताद्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्णस्तु मंगलम कला प्रभ सूर्य गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनच्छलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल तक हमने आश्रव तत्व किया, उसके पहले के सारे तत्व किए। आज से हम संवर तत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संवर तत्व यानी क्या? आए हुए कर्मों को रोकना, उसे संवर तत्व कहा जाता है। प्रवेश द्वार पे दरवाजे को बंद करना, प्रवेश द्वार को बंद कर देना कर्मों के, उसे संवर तत्व कहा जाता है। जो भी कर्म है, जिधर से भी आते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, कोई भी प्रकार के हो, सभी कर्मों के प्रवेश द्वार पे रोक लगा देना, बंद कर देना, उसे संवर कहा जाता है। संवर में कितने भेद हैं? तो संवर के भेद कुल मिला के 57 है। 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 परिशह, यति धर्म 10, भावना 12 और चारित्र 5 प्रकार के, कुल मिला के 56 भेद इसके होते हैं। यह सारे भेद कैसे हैं, कौन से हैं, तो यह भी हम लेंगे। तो पहला यह समझ लीजिए कि किसी भी कर्म को अपने आत्मा में प्रवेश करने से रोक देना, इसे संवर कहा जाएगा। जैसे कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, किसी भी प्रकार के कर्म को अंदर आने से रोकना, वही है संवर। इसके जितने भी प्रकार अभी धीरे धीरे करके लेंगे। समिति है, 5 प्रकार की गुप्ती है, 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ती जो है वो लगभग साधु साध्वी जी के लिए, पौषार्थी के लिए, सामयिक में जब भी होते हैं तभी ज्यादातर लगती है, लेकिन बाकी श्रावकों के जीवन के लिए भी यह होती है। परीक्ष भी सभी को आते हैं। यति धर्म, भावना, चारित्र, इसमें जितने भी है लगभग सारे इसके लिए ही है, वृत्ति धर्म के लिए है। अवृत्ति के लिए इसमें से कुछ ज्यादातर है नहीं, ये आप समझ के चलिए। क्योंकि जो अवृत्ति में है, जो वृत्ति में नहीं है, वो इसमें से किसी का भी पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा के कर्मों को रोक नहीं लगा सकते। क्योंकि अवृत्ति है यानी कर्मों चालू ही है, बंद रहने ही नहीं वाले। बाकी वृत्ति धर्म है तो वह हमारे आत्मा पे रोक लगाने के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए यह बाकी के सारे भी 57 जो प्रकार है वो वृत्ति धर्म से ज्यादा ही लगते हैं। समिति 5 प्रकार की होती है। श्री जिनेश्वर परमात्मा के अनुसार जो उन्होंने बोला है, ऐसी सारी क्रियाएं करनी, ऐसे सारे अच्छे कार्य करने, सुकृत करना, इसे समिति कहा जाएगा। जितने भी सुकृत करते हो, सम्यक प्रवृत्ति करते हो जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा अनुसार, इसे समिति कहा जाएगा। 5 प्रकार की है। इरिया समिति, इरिया समिति हमारी पहली, उसके अंदर किसी भी जीव को पीड़ा न हो उस प्रकार आगे चलना। और कैसे चलना? तो आगे 3.5 हाथ की जगह रखनी है। 3.5 हाथ की आगे जगह रखनी है और उस प्रकार से आगे चलना है।
3.5 हाथ की आपको दृष्टि रखनी है आगे की तरफ। आगे 3.5 यानी एक हाथ, ऐसे 2 और 3 और 3.5 इसका आधा, इतने आगे तक आपको दृष्टि रखनी है कि कोई जीव आ ना जाए बीच में। कोई भी जीव इस अंतर के बीच में नहीं आ जाएगा और इसके अंदर आपका पांव या किसी और का पांव भी कोई भी जीव के ऊपर ना आ जाए, कोई जीव उसके नीचे कुचल ना जाए, इसका ध्यान रखकर दृष्टि पूर्वक शांति से देखकर उपयोग पूर्वक चलना, इसे इरिया समिति कहा जाएगा। सावधानी से उपयोग पूर्वक चलते हो तो यह इरिया समिति पहला। दूसरी समिति कौन सी? तो दूसरी है हमारी भाषा समिति। निर्दोष वचन बोलो। निर्दोष वचन यानी क्या? दूषित वचन पहला तो नहीं होना चाहिए। दूषित वचन किसे बोलेंगे? तो जो वचन असत्य हो, जो वचन से दूसरों को पीड़ा हो, जो वचन मीठे ना हो या दूसरों को तकलीफ देने वाले हो, इसे दूषित वचन कहा जाएगा। पहला सबसे गिन लेना असत्य वचन। असत्य वचन तो बोलना ही नहीं है, भले किसी को भी कितना भी मीठा लगे, फिर भी असत्य वचन नहीं कहना। कहना सत्य वचन ही है, लेकिन फिर भी किसी को तकलीफ ना हो उस तरीके से बोलना है। सत्य वचन भी कहने का तरीका होता है, उस तरीके से कहना कि किसी को पीड़ा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। और साथ में यह वचन बोलते वक्त उपयोग रखना है किसी जीव की हिंसा ना हो, इसीलिए हो सके तो मुंहपत्ती का उपयोग हमेशा रखना है। ये मैंने पहले ही बोला वृत्ति धर्म के लिए। मैं तो अभी अवृत्ति में हूँ, यानी सामायिक में भी नहीं हूँ, बहुशक में भी नहीं हूँ, दीक्षा में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अवृत्ति में हूँ। ये सब वृत्ति धर्म के लिए। मुंहपत्ती अभी मैं नहीं रख पाऊंगा, मैं यह रुमाल रख पाऊंगा, लेकिन जो भी बोलो मीठा बोलो, सत्य बोलो, किसी को पीड़ा न पहुंचे ऐसा बोलो, और साथ में मुंहपत्ती का उपयोग पूर्वक, किसी जीव की हिंसा न हो ऐसे जयना पूर्वक बोलो, तो इसे भाषा समिति कहा जाएगा। तीसरा प्रकार है ऐषणा समिति। साधु महाराज के 42 दोष रहित आहार आदि ग्रहण करना। 42 प्रकार के दोष रहते हैं आहार के, गोचरी के 42 प्रकार के दोष रहते हैं। ऐसे 42 दोषों से जो रहित होते, 42 प्रकार के दोष जितने भी है वो सारे रहित हो जाए, ऐसी निर्दोष गोचरी का सेवन करना, उसका वापर करना, इसे क्या कहा जाएगा? तो ऐषणा समिति। यह साधु साध्वी जी के लिए ही है, मेरे और आपके लिए नहीं है। 42 जो दोष होते हैं उनके गोचरी के, वो उससे रहित एकदम निर्दोष गोचरी, दूषित गोचरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोल के आऊं कि मैं आपके घर में दीक्षा ले लूं, उसके बाद मैं आपको बोलूं कि मैं कल आने वाला हूं, तो आप मेरे लिए सब बना के रखोगे, लेकिन ऐसे आपकी रोज की जिंदगी में आप कुछ नहीं करते हो, तो ये मेरी गोचरी दूषित होगी। ऐसी दूषित गोचरी में नया वापरू और 42 दोषों से रहित ऐसी एकदम निर्दोष गोचरी का मैं सेवन करूं, इसे ऐषणा समिति कहा जाएगा। ऐषणा समिति। इसके बाद है चौथी आदान भंड मत निखेवणा समिति। निक्षेपणा समिति भी कहते हैं, कोई लोग निखेवणा समिति भी कहते हैं। तो आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, इसके अंदर किसी भी चीज को लेते या रखते हुए जीव की कोई भी प्रकार से विराधना ना हो जाए, इस प्रकार वो जमीन का प्रमार्जन करना चाहिए। प्रमार्जन यानी क्या? पहले तो आंख से देखो कि उधर कोई जीव ना हो। कभी भी हमारे बहुत सारे जैन घर ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह गैस को चालू करने से पहले भी वो गैस को साफ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई चींटी भी या कोई दूसरा कीड़ा ना चला जाए हो और वो जल ना जाए, वो मर ना जाए, इसी भावना से सब ऐसे करते हैं। बहुत सारे जैन करते हैं आज भी। इसे प्रमार्जना कहते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को किधर भी आप रखते हो, उसके नीचे से एक बार झाड़ू ले लीजिए, ये पूंजनी से साफ कर लीजिए, तो इससे प्रमार्जना हो जाएगी। पहले तो आंख से देखिए कि कोई बड़ा जीव भी ना हो उधर, उसे भी साइड में ले लीजिए, उसके बाद ही रखिए, जिससे कोई जीव की हिंसा ना हो और कोई जीव को पीड़ा ना पहुंचे। तो यह आदान भंड मत निक्षेपणा समिति हुई। इसके बाद है आखिरी पारिष्टापनिका समिति। कफ, मल, मूत्र या शरीर में से निकलने वाले कोई भी लिक्विड या कोई भी वस्तु, शरीर में से निकलने वाली कोई भी वस्तु या लिक्विड या कुछ भी हो, तो वो कोई भी ऐसी जगह पे ना डालना जिधर जीव हो। यानी क्या? निर्दोष भूमि पर ही यह सब पठवना या डालना, दूषित भूमि पर यह सभी ना डालना, और निर्दोष
जगह पर ही यह सभी डालना, तो इसे क्या कहा जाएगा? परिष्टापनिका समिति। निर्जीव भूमि यानी कि जो भूमि या जो जगह में कोई भी प्रकार के जीव नहीं है, जीव रहित भूमि है। जैसे मिट्टी होती है जिसमें पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, ऐसी एकदम मिट्टी, सूखी जगह, सूखी मिट्टी जिधर होती है उसमें आप डाल सकते हो, तो उधर से क्या होगा, तो वो सूख जाएगा, उसमें से कोई जीव पैदा नहीं होंगे। यदि आप किसी ऐसी जगह पे डालते हो जहाँ पे जीव की वस्ती होगी, तो वहां पे वो सूखेगा नहीं, और उसमें से कौन से जीव, तो छोटे छोटे पंचेंद्रिय जीव असंख्य की संख्या में पैदा हो जाएंगे, जिसका जन्म मृत्यु का दोष आपको लगेगा। इसीलिए निर्दोष भूमि पर, निर्जीव भूमि पर यह सब डालना, मल मूत्र या शरीर में से कोई भी चीज जो निकलती है वो, या खाना भी जो ऐसा होगा, आहार भी, कोई खाना ऐसा है जो मैंने झूठा कर लिया, तो उसके लिए भी ये सेम लागू होता है। यह भी साधु साध्वी जी के लिए, क्योंकि हम तो टॉयलेट यूज करते, तो उधर से उधर तो निर्जीव भूमि आने नहीं वाली। हम सारे कैसे हो गए, तो अपग्रेड हो गए, किसमें, तो जीव हिंसा करने में हम सारे अपग्रेड हो गए। सारे टॉयलेट वापरते हैं, तो इधर तो किधर भी प्रमार्जना आने नहीं वाली, किधर भी कोई भी जीव की जड़ना होने नहीं वाली। इसीलिए हमारे लिए तो ये सब लागू नहीं होने वाला। हम तो कर्म ऐसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ बैल मुझे मारो, आओ कर्म मुझे फायर, मेरे पे लग जाओ, यही हमारा चालू है। इसीलिए यह भी सिर्फ साधु साध्वी जी के लिए है, और श्रावक श्राविका जो पोषक में होते हैं या सामायिक में होते हैं उनके लिए है। इसके बाद है 3 प्रकार की गुप्ती। 5 प्रकार की समिति यही पूर्ण हुई। 3 प्रकार की गुप्ती: शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना और अशुभ कार्य में निवृत्ति। शुभ कार्य में प्रवृत्ति और अशुभ कार्य में निवृत्ति। निवृत्ति मतलब छुट्टी। अशुभ कार्य से पूर्ण तरह से छुट्टी ले लेना और शुभ कार्य में पूर्ण तरह से कार्य करना, ऐसे ही कार्य आगे बढ़ना, इसे गुप्ती कहा जाएगा। 3 प्रकार की गुप्ती है: मनोगुप्ती, वचनोगुप्ती, काया गुप्ती। हमने अभी 3 दिन पहले क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था मनोयोग, वचन योग और काय योग। अभी 3 मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती पढ़ना है। मनोगुप्ती यानी क्या? मन में कोई भी खराब विचार या भाव नहीं आना चाहिए, गलत या खराब कोई भी प्रकार से। गलत भाव, गलत विचार, उल्टा कोई भी गलत यानी क्या? बिना कारण कोई भी वचन, मिचान देखो, बिना कारण कोई भी अशुभ विचार नहीं आना चाहिए। अशुभ यानी क्या? तो जिससे पाप का बंधन होता है, जिससे विकृति पैदा होती है, विकार पैदा होता है, दोष पैदा होता है, तो इसे अशुभ विचार कहा जाएगा। ऐसे कोई भी प्रकार के विचार मन में नहीं आने चाहिए। शुभ विचार में प्रवर्तन करना है, यानी शुभ विचार हमेशा हमारे मन में खेलने चाहिए कि वाह रे वाह, कितनी अच्छी आराधना करनी है, कितना अच्छा जो हमने तत्व ज्ञान का पाठ किया, कितना अच्छे से हमने सुना, कितना अच्छा हमारे जीवन में आया, वाह रे वाह, बहुत मजा आ गया। अनुमोदना करनी है, लेकिन अशुभ प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। शुभ विचार ला सकते हो, ये मैंने उदाहरण दिया। ऐसे कितने भी, आप पूजा करने जाते हो, व्याख्यान सुनते हो, प्रतिक्रमण करते हो, सामायिक करते हो, तो यह सभी के लिए आप अंतर से अनुमोदना कीजिए, और जो आप पाप करते हो उसके लिए अंतर से आप क्या कीजिए, तो उसका पक्षपात कीजिए। यह गलत है, उसका विरोध कीजिए। आगे वचन गुप्ती, ऐसे कोई भी वचन ना बोलिए जो गलत हो। पहले तो जो असत्य हो, ऐसे कोई भी वचन मत बोलना जो असत्य हो, गलत झूठी बात ही नहीं करनी। उसके बाद ऐसी कोई भी वचन, ऐसे कोई भी मत बोलना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। सही वचन बोलने की भी एक रीत होती है, सत्य वचन बोलने की रीत होती है। किसी के भी सामने कैसे भी किसी को आपको ओपन नहीं करना है। कभी मुझे पता है, इसके दोष पता है कि यह ऐसा है, वो वैसा है, उसके सत्य वचन मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के भी सामने उसे नीचा दिखाने के लिए यदि वो सच बात भी बोलूं तो वो असत्य गिनी जाती है। आपके लिए वो भी मैं बता दूं, किसी की मुझे खराब चीज पता है और वो मैं ओपन में, भरी सभा में ओपन कर देता हूं, तो वो असत्य गिनी जाती है, भले कितनी भी सत्य हो। सामने वाले को पीड़ा हो, ऐसे वचन भी नहीं बोलना। सत्य वचन बोलो सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर, किसी को पीड़ा ना हो ऐसे वचन बोलो। तीसरा नंबर, हितकारी वचन बोलो, दूसरों का हित हो, सबका अच्छा हो, भला हो, ऐसे वचन बोलो। हितकारी ना हो ऐसे कोई वचन मत बोलो। सबका भला हो ऐसे वचन ही बोलो, जिससे दूसरों को भी भला हो, दूसरों का भी फायदा हो। और
यह सभी आपसे ना हो पाए तो अंतिम में भगवान ने बोला है कि मौन रहो। सत्य ना बोल सको ऐसी स्थिति है। कोई ऐसे भर सभा में किसी ने आपका सुझाव बोला है, यदि आप सुझाव दो तो इससे बहुत सारी जीव हिंसा हो सकती है, सत्य बोलो ऐसी स्थिति नहीं है तो मौन रखो। ऐसा वचन बोलना पड़ेगा जिससे दूसरों की तकलीफ होगी, लेकिन बोलना पड़ेगा तो बोलो मत, इसके बदले मौन रहो। किसी के लिए हितकारी वचन तो नहीं बोल रहे, लेकिन किसी के लिए गलत बोलने का सुझाव देने का चांस, मौका आया है, उल्टी सुझाव देने की, उल्टी बुद्धि किसी को देने की मौका आपको मिला है, तो क्या करोगे? तो मौन रहो, बोलो मत, मौन रहो। यह मौन रहना, हितकारी वचन बोलना, सत्य तत्व का सत्य तत्व का ही पालन करना, सत्य ही बोलना और दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसा बोलना, तो इसे क्या कहेंगे? वचन गुप्ती। आखिरी है काय गुप्ती। बिना जरूरत के अपनी काया को न हिलाना, इसे काय गुप्ती। एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाना है, बिना जरूरत के नहीं जाना है। जरूरत है तो जाओ, बिना जरूरत के काया पे संयम रखो। एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने हिलने से भी जीव हिंसा होती है। जरूरत नहीं है तो क्यों इधर से उधर, उधर से इधर हिलना है? एक जगह पे स्थिर रहो, बैठो, शांति से ध्यान रहो, जो भी करो इधर से उधर ना हिलो और एक जगह पे रहो, तो इससे कितने जीव की हिंसा होती रह जाएगी और बहुत सारे जीव की जड़ना होगी। इसीलिए एक जगह पे स्थिर रहो, शांति से, जरूरत ना हो तब तक दूसरी जगह पे मत जाओ। 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करो। बिना कारण के काया को, चंचलता को रोकना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की हमारी जो अंदर से भाव होता है, बहुत हमें अंदर से ऐसा होता है ना कि जाना है, जाना है, जाना है, कोई ना बोले तो सामने से और जाना है, मजा आएगा। तो यह काया गुप्ती। एक जगह पे स्थिर रहो, जीव की हिंसा न हो ऐसा भाव लो, संकल्प करो, अनुपरमाणु शिव बनी जाओ, सब जीव मोक्ष को प्राप्त करो, आखा विश्वનું मंगल થાઓ, आखा पूर्ण जगत का, सभी जीवों का मंगल हो, किसी को भी दुख ना रहे, सभी का दुख चला जाए ऐसी प्रार्थना करो, किसी को कोई तकलीफ ना रहे, सभी अत्यंत अनंत सुख के स्वामी बन जाए ऐसी प्रार्थना प्रभु से रोज कीजिए। मन गुप्ती का पालन कीजिए, प्रभु को ऐसी प्रार्थना कीजिए। वचन गुप्ती का पालन कीजिए, हमेशा मौन रखिए। काया गुप्ती का पालन कीजिए और क्या करेंगे? तो एक जगह पे स्थिर करेंगे, स्थिर आवास करेंगे, स्थिरावास नहीं लेकिन स्थिराकरण। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की तब तक जरूरत नहीं है, तब तक ना जाओ, जरूरत ना हो तब तक नहीं जाओ। क्यों जाने का? एक जगह पे हम बैठे हैं और कोई काम नहीं है तो एक जगह पे ही बैठे रहो, क्यों इधर से उधर हिलने की भी जरूरत है? जरूरत होती है तो जाओ, लेकिन उसके भी अंदर पक्षपात के साथ कि मैंने किया, जीव की हिंसा की, गलत किया, मिच्छामि दुक्कडम। इसी प्रकार आज के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार 8 प्रकार मैंने आज संवर तत्व के पूर्ण किए। इसमें कितने में से? तो 57 भेद में से 8 पूर्ण किए, 49 भेद, 49 भेद और हमारे बाकी है। कल हम 22 परिसर से कल शुरुआत कर मिच्छामि दुक्कडम, कल 14 से, कल छुट्टी रहेगी सभी को। अभी से पाक्षिक मिच्छामि दुक्कडम, कोई भी मेरे से गलती हो तो उसके लिए माफ करना। कल क्लास मांगलिक रहेंगे और फिर से कभी से शुरू होंगे, तो फिर से हमारे क्लास सोमवार से शुरू होंगे, उसकी आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोई भी जिनाज्ञा विरुद्ध वचन बोला हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते शासनम।